जो मीट है उसकी डाइजेशन में आपकी बॉडी जो है एक तो टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम करती है और वाटर बहुत ज़्यादा कंज्यूम करती है, तो आप डिहाइड्रेट वैसे भी होते हो। तो उसमें ज़रूरी है कि आप साथ साथ पानी का इंटेक भी उतना ही अच्छा रख रहे हो। लेकिन डेली बेसिस पे जिस तरह की गर्मी है आजकल और जिस तरह के इश्यूज़ है, हेल्थ इश्यूज़, अब ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ जो है वो डिहाइड्रेशन से ही रिलेटेड है। तो पानी का इंटेक आप मैक्सिमाइज़ करें, यानी एटलीस्ट जो है 8 से 10 ग्लास तो आपके पानी के होने ही चाहिए। तो आप बाहर के भी जो, अगर बाहर भी कहीं जा रहे हैं तो वाटर बॉटल साथ में आप जो है अपनी कैरी करें, लेकिन पानी का इंटेक आपका अच्छा होना चाहिए। और पानी का हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप जो है जूसेस की तरफ चले जाएं या दूसरे स्वीट बेवरेजेस की तरफ चले जाएं। ऑब्वियसली जो पानी चीज़ जो आपकी पूरी कर सकता है वो नहीं कर सकता। आजकल ये भी बहुत ट्रेंड है ना, लोग बाहर जाके तो फ्रेश फ्रूट्स का जूस बहुत ज्यादा जो है इनटेक करें। लेकिन मैंने एक रिसर्च में ये भी देखा है कि जितना इटसेल्फ एक फ्रूट आपको न्यूट्रिशन दे सकता है उतना उसका जूस नहीं देगा। अच्छा, इसमें भी ना दो बातें हैं। एक तो ये है कि अगर आप एज अ होल फ्रूट ले रहे हैं, हम ज़्यादातर इसी चीज़ को प्रमोट करते हैं कि आपने होल फ्रूट लेना है। उसकी रीज़न ये है कि एक तो उससे आपको फाइबर भी मिल रहा है, एट द सेम टाइम कैलोरी आपकी ज़्यादा इंटेक नहीं होता कैलोरीज का। लेकिन अगर आप फ्रूट जूस लेते हैं, इवन इफ यू आर टेकिंग एन एप्पल का भी जूस बनाने के लिए आपको एक एप्पल तो नहीं चाहिए होता, आपको ज़्यादा एप्पल्स की ज़रूरत पड़ती है, तो कैलोरी इंटेक भी आपका इंक्रीज़ होगा। लेकिन जो चीज़ ख़त्म हो जाएगी उसमें से वो है फाइबर जहाँ डिक्रीज हो रहा है ना, वहाँ पे सारे इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। अब आपने फ्रूट जूसेस का अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक भी कर रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन वो शुगरी बेवरेज आपके लिए वो बन जाता है, उसमें शुगर कंटेंट ज़्यादा है, कॉन्सेंट्रेटेड अमाउंट ऑफ शुगर है। उससे फिर ये है कि वो बहुत जल्दी आपका ब्लड स्ट्रीम में शामिल हो जाएगा और आपका शुगर लेवल बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ कर देगा, विच इज़ नॉट गुड फॉर यू, और उसी की वजह से आगे जाके आपका वेट गेन भी हो सकता है। तो ज़रूरी है कि अगर आपने फ्रूट जूसेस का कभी इंटेक करना भी है, कम से कम करें। उसका बेहतरीन हल यह है कि उसको डाइल्यूट कर लें, उसमें पानी ऐड कर लें, लेकिन कोशिश करें कि एज अ होल फ्रूट का इंटेक करें। क्योंकि उसके अंदर फाइबर भी है, और उसका सबसे जो बेहतरीन जिसे कहते हैं कि फ़ायदा है आपको ये है कि फाइबर जो है वो आपका शुगर लेवल इंक्रीज नहीं होने देता जल्दी, वो बैलेंस बैलेंस रखता है, ब्लड शुगर लेवल जल्दी इंक्रीज नहीं होने देता। तो इससे आप काफ़ी ज़्यादा जिसे कहते हैं फ़ायदे में रहते हैं, और वेट भी आपका इंक्रीज नहीं होता उससे। अच्छा, इसी से आपने शुगर इंटेक की बात की, तो हमारी आजकल की जो जनरेशन है, यूथ है, वो बहुत ज़्यादा फिजी ड्रिंक्स का इंटेक कर रही होती हैं, एंड आई थिंक उसमें है ही शुगर। सो उस पे व्हाट इज़ योर टेक एंड व्हाट इज़ योर मैसेज फॉर द यूथ? देखिए, ऑनेस्टली जो लोग भी ये सोडा ड्रिंक्स या फिर ये जो कोल्ड ड्रिंक्स का इंटेक करते हैं, हमने तो इस पे सर्वे भी किया हुआ है। अर्ली ऑन जो अर्ली 20s में हैं स्टूडेंट्स हैं या जो टीनेजर्स हैं, आप देखिए उनमें अभी से बोन्स के इश्यूज आना शुरू हो गए हैं। दैट इज़ मोस्टली बिकॉज ऑफ देयर दिस कंजम्पशन, जिसमें वो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का बहुत ज़्यादा इंटेक करें। शुगर के अलावा भी उसके अंदर जो फॉस्फोरिक एसिड है वो जो है आपके बोन से काफ़ी हद तक कैल्शियम जो है वो निकाल देता है, तो उसकी वजह से भी आपकी ना बोन हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो जाती है। अर्ली एज में आप देखेंगे लोगों को चला नहीं जा रहा, नीज़ में पेन हो रही है या कुछ इस तरह के इश्यूज़ आ रहे हैं, बोन्स वीक हो रही हैं। कैल्शियम का आपका इतना इंटेक नहीं है, हेल्दी इंटेक आपका इतना नहीं है, लेकिन आप जंक फूड और इस तरह की चीज़ों को ज़्यादा इंटेक करते हैं। यहाँ तक कि लोगों में इतनी ज़्यादा इस चीज़ की आदत है कि हर खाने के साथ उन्हें कोल्ड ड्रिंक लेनी होती है। मतलब एक ट्रेंड बन चुका है कि आपने खाना खाना है तो आप पानी नहीं पियेंगे, लेकिन आप कोल्ड ड्रिंक का इंटेक करेंगे साथ आदत से मजबूर। तो उससे फिर ये है कि आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा इस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो जाएगा। ऑब्वियसली एकदम से आपको शो नहीं होगा, लेकिन विद टाइम आप देखेंगे कि आप में कितनी ज़्यादा डेफिशिएंसीज होना शुरू हो गई हैं, और आहिस्ता आहिस्ता आपकी हेल्थ जो है उसका डाउनफॉल आना शुरू हो जाता है। तो इसलिए जितना कंट्रोल कर सकते हैं करें। अगर आपने सोडास का इंटेक कभी करना है वंस इन अ वाइल, कोई बात नहीं। अगर आप करना भी चाहते हैं, ऑब्वियसली आप आउटिंग करें, फैमिली के साथ आपकी गैदरिंग है, जो भी है, थोड़ा बहुत करने में कोई मसला नहीं है, लेकिन डोंट मेक इट अ हैबिट कि आप डेली बेसिस पे एग्जैक्टली उसका पार्ट नहीं होना चाहिए। उसमें ये भी एक चीज़ है ना कि आपका डेली इंटेक तो हो रहा है एंड इट सीम्स लाइक इट इज एडिक्टिव, सो व्हाट इफ पीपल वांट टू लीव इट, सो व्हाट कुड बी द अल्टरनेट? देखिए, अगर आपने कुछ लेना ही है तो देयर आर अदर थिंग्स जो आप ले सकते हैं। जैसे लेट्स से कि अगर आपने सोडा ही लेना है तो मार्गरीटा बनाया जा सकता है, जैसे मिंट मार्गरीटा जिसे हम कहते हैं। उसमें पानी का और मिंट का कंजम्पशन ज़्यादा होता है, लेकिन सोडा बहुत कम उसके अंदर एडेड होता है। उस तरह से लेमनेड का इस्तेमाल किया जा सकता है, लस्सी का इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब देयर आर सो मेनी अदर ऑप्शंस जिनका यूज़ किया जा सकता है, जो हेल्दी हैं, जो घर में भी बनाई जा सकती हैं। उसके लिए आपको स्पेशली कोल्ड ड्रिंक की या इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है।
तो आहिस्ता आहिस्ता करके, बेशक अगर आपसे अभी नहीं हो रहा या एकदम से आप नहीं छोड़ना चाहते, तो थोड़ा थोड़ा करके आप उसको छोड़ना शुरू करें, तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी हैबिट भी डेवलप हो जाएगी। हम डिस्कार्ड कर सकते हैं इस चीज को लाइफ में, इट्स नॉट इम्पॉसिबल। एग्जैक्टली, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं, कहते हैं कि नहीं हमसे नहीं होता, हम बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हैं इसकी तरफ और हमसे नहीं छोड़ा जाता। तो उसका यही हल होता है कि आहिस्ता आहिस्ता करके छोड़ें, एकदम से ना छोड़ें। चलें आप जहाँ 3 ग्लासेस कंज्यूम करते हैं वहाँ 2 ग्लासेस करना शुरू कर दें, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके, 1 स्टेप एट अ टाइम। एकदम से तो कोई भी चीज़ आप करने जाओ तो नहीं हो सकती है। इसी से अगर शुगर इनटेक की बात करें, सो देन इफ वी टॉक अबाउट वेट गेन, सो दैट इज़ वेरी कॉमन नाउ अ डेज। और फिर अगर उसी से रिलेटेड एक और बात करें तो हमारा सोशल मीडिया पे लोगों का एक ट्रेंड बन गया टू फॉलो द इन्फ्लुएंसर्स, कि वो अगर कोई सप्लीमेंट्स बता रहे हैं या वो कोई चीज बता रहे हैं, वो कोई डाइट प्लान बता रहे हैं, तो हम लोग तो उसको फॉलो करेंगे। वी विल नॉट गो टू एनी स्पेशलिस्ट, वी विल गो टू देम एंड वी विल वॉच देम एंड वी विल फॉलो दैट, एंड दैट इज वेरी मच पुटिंग अ नेगेटिव इम्पैक्ट। तो उस पे व्हाट इज योर कॉल? ऑनेस्टली इस पे मैं जितना भी बात करूँ ना, मुझे लगता है शो का टाइम खत्म हो जाएगा। थिंग इज कि हमारा जो ट्रेंड है, हमारा ये जो साइकी है, ह्यूमन साइकी है, हमें होता है कि कोई भी चीज़ फॉलो करो फ़ौरन से असर हो जाए। अगर हमने फॉर एग्जांपल कोई सप्लीमेंट भी इस्तेमाल करना है, मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं वो ज़्यादातर यही कहते हैं कि हमें कोई ऐसी दवाई दे दें कि हम लें और फ़ौरन से हमारा वेट लॉस हो जाए। आपका वेट गेन होने में एकदम से तो वेट गेन किसी का नहीं होता, ईयर लग जाता है आपको वेट गेन होने में भी। तो उसमें भी आप एकदम से चाह रहे हैं कि वो वेट लॉस फ़ौरन से हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो कोई भी सप्लीमेंट अगर आप उसका इंटेक कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आगे जाके उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स लाजमी आएंगे। उसके अलावा अगर आप किसी और को फॉलो कर रहे हैं, आप किसी पर्सन ने कोई डाइट प्लान फॉलो किया, कोई इन्फ्लुएंसर है वो आपको दिखा रहा है कि उसने कोई प्लान फॉलो किया, उसका वेट लॉस हो गया, और उसके बाद फिर वो आप बाकी सबको भी कह रहे हैं कि ये प्लान फॉलो करो तो इससे वेट लॉस होता है, वो सबके लिए ठीक नहीं है। हर किसी का कैलोरी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, एज डिफरेंट, वेट, हेल्थ इश्यूज डिफरेंट है, मेटाबॉलिज्म, हर चीज़ आपकी डिफरेंट है। आप फॉर एग्जांपल जो आप प्लान फॉलो कर रही हैं वो मैं नहीं कर सकती हूँ, अगर आपने उससे वेट लॉस किया उससे मैं नहीं कर सकती। तो थिंग इज़ कि हम दोनों की कैलोरी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, हम दोनों की एक्टिविटीज़ डिफरेंट है। तो ये चीज़ लोगों को रियलाइज़ करने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पे जो इस चीज़ को प्रमोट करते हैं कि मतलब आप सोशल मीडिया पे जाके आप डाइट प्लान्स बता रहे हो फॉर एवरी पर्सन, मतलब देयर आर सो मेनी पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन, और किसी को क्या इश्यूज़ हैं, तो वो तो आपको देख के वो चीज़ फॉलो करेंगे, आगे जाके उनकी हेल्थ पे उसका नेगेटिव क्या नुकसान है। वो बहुत सारी चीज़ें जो आपने नहीं खानी होती, बहुत सारी चीज़ें जो अवॉइड करनी होती हैं, किसी को कोई एलर्जीज हो सकती हैं, तो ये सारी चीज़ें देखने वाली होती हैं कि आप हर चीज़ नहीं फॉलो कर सकते। और आप देखें कि यंगस्टर्स में आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि भाई ऑनलाइन चीज़ें देख देख के वो अपनी जो बॉडी है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। मतलब यू वांट टू फॉलो सम इन्फ्लुएंसर या सम ब्लॉगर या जो भी, और आप उनके जैसे दिखना चाहते हैं, क्योंकि अब आपका माइंड उस तरह से जो है सेट किया जा रहा है कॉन्स्टेंटली, और इंस्टाग्राम, फेसबुक या कहीं पे भी, तो आप उस चीज़ को फॉलो करना शुरू हो जाते हैं कि किस तरीके से हम वो बॉडी इमेज किस तरीके से मेंटेन कर सकें। अब उससे क्या हो रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं है लोगों में, मतलब अपने बारे में हर वक्त उनको जो है ना सेल्फ डाउट्स रहते हैं कि भाई मुझे वेट लॉस करने की ज़रूरत है, या ये पर्सन है वो मुझसे ज़्यादा बेहतर दिखता है, मतलब हर वक्त आपको यू आर नॉट फीलिंग सिक्योर इन योर ओन स्किन बेसिकली। एग्जैक्टली। और उसके लिए वो कोई भी ड्रास्टिक मेजर्स लेने को तैयार है। मतलब आई कैन नॉट टेल यू कि कितने लोग जो हैं, कितनी गर्ल्स हैं जो मेरे पास आती हैं, बहुत यंग, बहुत स्लिम, मतलब लिटरली उनका बोनी स्ट्रक्चर, और देयर लाइक वी वांट टू मेंटेन अ सर्टेन वेट, और हमने इतना लूज़ करना है। और उनको देख के मैं परेशान हो जाती हूँ कि कहाँ से ये चीज़ आ रही है, और फिर पता चलता है कि अच्छा ये इस तरह से ऑनलाइन देख देख के इनकी ये कंडीशन हुई है। और दूसरा ये कि फिर पीयर प्रेशर, आपके फ्रेंड्स किस तरह से आपके बारे में सोचते हैं, फैमिली का बहुत बड़ा रोल होता है इस चीज़ में। अगर आपको ख़ास तौर पे आपकी फैमिली में ऐसा कोई पर्सन है जो इस चीज़ से गुजर रहा है, तो बार बार पुश ना करें उस पर्सन को कि भाई आपने वेट लॉस करना है। आप किसी एक पर्सन को भी अगर बहुत ज्यादा पुश करते हो ना, ऑब्वियसली फील करना शुरू कर देते हैं। फ्रंट पे आपको नहीं शो हो रहा, लेकिन बैक ऑफ द माइंड सबकॉन्शियसली वो आपको हिट कर रही होती है। और इससे सिर्फ ये नहीं है कि आप उनकी हेल्थ खराब कर रहे हो, मेंटल हेल्थ इसमें बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रही है, बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट हो रही है। और लोग इसी वजह से भी बीमार पड़ना शुरू हो जाते हैं। सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग जिसे कहते हैं, करते हैं लोग, मतलब इधर खाया और उधर जाके उसको वॉमिट आउट कर दिया। तो ये जो एनोरेक्सिया का कंडीशन है, ये भी कॉमन होना शुरू हो गया यंग गर्ल्स में। वो भी इसी वजह से कि इन्हीं चीज़ों को फॉलो करते हुए देखते हैं, उनको कोई अवेयरनेस देने वाला नहीं है, उनको कोई बताने वाला नहीं है कि भाई दिस इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। आप अभी कर रहे हो, इन केस आप चलें वेट लॉस कर भी लिया, आपने जो वेट अचीव करना था आपने कर लिया, इन फ्यूचर आप क्या करेंगे? मतलब आगे जाके आपकी शादी होनी है, या और जो आपने अपने लाइफ में बड़े और काम करने, आप किस तरह से करेंगे? हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ होगी, आप कुछ भी नहीं कर सकते।
मतलब मैं बार बार लोगों को यही बात करती हूँ कि दिस इज द ओनली बॉडी वेयर यू हैव टू लिव, इसके अलावा कोई और जगह नहीं है जहाँ पे। एग्जैक्टली, जस्ट एक्सेप्ट इट द वे इट इज एंड बी थैंकफुल फॉर इट। अल्लाह ताला ने आपको हाथ बाजू सब कुछ दिया हुआ है, आप मतलब जो मर्जी चाहें अपनी लाइफ के साथ आप कर सकते हैं, लेकिन डोंट ट्राई टू डिस्ट्रॉय इट सिर्फ लोगों को देख देख के ये क्या कर रहा है या वो क्या कर रहा है। आप अपनी हेल्थ के बारे में सोचें।